Welcome to this platform. I hope you are fine there. In this series, I am going to discuss about banking exams. The past series I was discuss about SBI banking exam with variant major post, expect cutoff marking and syllabus. Also, I was discussed in short the basic information of 7 financial organizations. So today, in this series, I am going to discuss all about of IBPS exams of variant post in details, expect syllabus. सो चलिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। देखो पिछली सीरीज में हम एस बी आई एग्ज़ाम के बारे में चर्चा किए थे और हमने ये भी बोले थे कि एस बी आई का 3 मेजर पे हर साल वैकेंसीज आता है, जो कि एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क एंड एस बी आई एस ओ। ठीक है। सिमिलरिटी IBPS release vacancy every year in 7 major posts. In out of 7, IBPS RRB came under 4 major post. देखिए IBPS का 7 मेजर पोस्ट में वैकेंसीज आता है, A7। ठीक है। यहाँ IBPS PO, IBPS SO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट, IBPS RRB ऑफिसर स्कूल 1, 2 एंड 3। ठीक है। और IBPS RRB में A4 मेजर पोस्ट आता है। ठीक है। A4 मेजर पोस्ट आता है IBPS ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्कूल 1, 2 एंड 3। ओके। और IBPS ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशल 7 कैडर पोस्ट आता है। ठीक है। जो कि IBPS जनरल बैंकिंग ऑफिसर, IT ऑफिसर, चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये 7 स्पेशल कैडर पोस्ट आता है IBPS ऑफिसर स्केल 2 में। ठीक है। IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 में। ओके। तो चलिए हम पैटर्न देखते हैं इस एग्ज़ाम। देखो IBPS RRB के अंडर 4 पोस्ट आता है। ओके। देखो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट। और ऑफिसर स्केल 2 में ये देखो 7 पोस्ट आता है। ओके। ठीक है। ठीक है। देखो IBPS RRB के वेरिएंट एग्ज़ाम में कोई फिक्सेबल टाइम नहीं होता। ओके। देयर इज़ नो फिक्सेबल टाइम फॉर डिफरेंट सेक्शन इन प्री और मेन एग्जाम्स। ऑल सेक्शन पेपर टू बी कंप्लीटेड इन बेस्ट व्हिच ड्यूरेशन गिवन। देखो आपका IBPS RRB के जितना भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो प्री हो या मेन हो, आपका सेक्शनल वाइज कोई भी फिक्सेबल टाइम बाइंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है। सपोज़ आपका प्री में 45 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ठीक है। और 3 सेक्शन है, तो आपको 3 सेक्शन 45 मिनट में ही कंप्लीट करनी है। ओके। अलग अलग सेक्शन वाइज आपको टाइमिंग नहीं दिया जाएगा। 45 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। ओके। ठीक है। सेक्शनल वाइज नहीं, अपने आप टाइमिंग के थ्रू ही करो। ओके। ठीक है। और तो और IBPS RRB के IBPS में आपका अलग अलग वेरिएंट का एग्ज़ाम स्टेजेस होता है। जैसे कि IBPS PO और IBPS SO में आपका 3 स्टेज में एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। ठीक है। जैसे कि पहले होगा आपका प्री, उसके बाद मेन और उसके बाद इंटरव्यू। सिमिलरिटी IBPS ऑफिसर स्केल IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 एंड 3, ये दो एग्ज़ाम में आपका 2 स्टेज में ही एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगा। ठीक है। जो कि IBPS ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 में पहले आपका मेन एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू। ओके। पहले आपका मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। IBPS
आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 में कोई भी आपका प्री एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ मेन एंड देन इंटरव्यू। ओके। और आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट में आपका 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा, जो कि पहले होगा आपका प्री, उसके बाद मेन, ठीक है, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा फॉर आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट। ओके। आज हम आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के बारे में आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके ओके। और देखो एवरी आईबीपीएस एग्ज़ाम का एवरी वेरिएंट पोस्ट हैव डिफरेंट एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन एग्ज़ाम सेक्शन, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया, एग्ज़ाम फ्रेज, मार्किंग सिस्टम एटसेट्रा, सब कुछ अलग अलग मतलब वेरिएंट है। ओके, डिफरेंट है। ओके। तो देखो हमने पिछली सीरीज में बताए थे कि आईबीपीएस के अंडर 11 बैंक आता है। ओके। सो और आईबीपीएस आरआरबी के अंडर 43 रूरल बैंक्स पार्टिसिपेट है। ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 6 बैंक इधर लिखे हैं। ओके। तो देखो फर्स्ट देखो इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, जिसका हेड ऑफिस है बांदा में। ओके। और ये बैंक है उत्तर प्रदेश में। ओके। और इसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत। ये थ्री लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा। ओके। और देखिए बोंगियो ग्रामीण विकास बैंक, जिसका हेड ऑफिस है मुर्शिदाबाद में, और ये बैंक है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा बंगाली लैंग्वेज। ओके ओके। देखो हम आपको डिस्क्रिप्शन में 43 बैंक का ये सारी डिटेल्स पीडीएफ में दे देंगे। ओके। तो अब चलो हम पहले जाते हैं आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के बारे में। देखो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फॉर बोथ। ओके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर बोथ आईबीपीएस एंड क्लर्क। एज क्राइटेरिया फॉर आईबीपीएस पीओ 20 to 30 और आईबीपीएस क्लर्क 20 to 28। ओके। देखो नोटिफिकेशन रिलीज होता है अगस्त से सितंबर फॉर बोथ आईबीपीएस पीओ और क्लर्क। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम, देखो साल में एक बार ही होता है दोनों एग्ज़ाम ही। ओके। ऑनस इन ईयर फॉर बोथ। एग्ज़ाम का फेज देखो पहले आपका आईबीपीएस पीओ में प्री, उसके बाद मेन, उसके बाद एलटीपी एंड देन इंटरव्यू। ओके। और आईबीपीएस क्लर्क में पहले आपका प्री होगा, उसके बाद मेन, उसके बाद एलटीपी। देखो देयर इज़ नो इंटरव्यू। ओके, देयर इज़ नो इंटरव्यू इन आईबीपीएस क्लर्क। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन देखो प्री में 1 आवर, मेन में 3 आवर्स फॉर आईबीपीएस पीओ। और आईबीपीएस क्लर्क में आपका सेम, प्री में 1 आवर और मेन में 2 आवर्स 40 मिनट्स। ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्किंग फॉर आईबीपीएस पीओ, प्री में आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम, 100 ही क्वेश्चन रहेगा। ओके। और मेंस में आपका 200 मार्क का एग्ज़ाम होगा और 155 क्वेश्चन होगा। ओके। इन आईबीपीएस क्लर्क देखो 200 मार्क का एग्ज़ाम और 190 क्वेश्चन होगा। ओके। इन मेन और प्री में आपका 100 मार्क का एग्ज़ाम और 100 क्वेश्चन ही रहेगा। ओके ओके। नेगेटिव मार्किंग देखिए बैंकिंग का जितना भी एग्ज़ाम होगा ना, सब में ही नेगेटिव मार्किंग होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। ओके। देखो आईबीपीएस पीओ में भी और क्लर्क में भी नेगेटिव मार्किंग 1/4। ओके। फॉर ईच क्वेश्चन। देखो सेक्शन आईबीपीएस पीओ प्री में आपका 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा और मेन में आपका 4 सेक्शन में। और आईबीपीएस क्लर्क में भी आपका 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा और प्री में, और मेन में आपका 4 सेक्शन में होगा। ओके।
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, IBPS PO में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 25 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन रहेगा फॉर 30 मिनट्स। ओके, आपका 30 मिनट्स टाइम एलोटेड होगा। और IBPS क्लर्क में नो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ओके, देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नो रेस्ट्रिक्शन फॉर बोथ। IBPS PO क्लर्क में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने खुशी उतने एग्ज़ाम दे सकते हो एज पर योर एज लिमिट। ओके, जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया, IBPS PO आपको इंडिया में कहाँ भी पोस्टिंग दे सकते हैं। और IBPS क्लर्क एनीवेयर इन स्टेट, सिर्फ स्टेट में ही आपको मिलेगा। ओके ओके, एग्ज़ाम लैंग्वेज, देखो एग्ज़ाम का पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका आएगा फॉर बोथ एग्ज़ाम। ओके, IBPS PO एंड क्लर्क, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीड्योर, देखो फर्स्ट स्टेज में IBPS PO में आपका प्री होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज में मेन एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और फाइनल स्टेज में आपका इंटरव्यू देन टू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ओके ओके, देखो IBPS क्लर्क में आपका पहले स्टेज में प्री होगा, सेकेंड स्टेज में मेन, और फाइनल स्टेज में आपका LTP देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ओके ओके, ठीक है। देखिए LTP क्या है, द LTP इज द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज considered as on the important stage of the entire selection process। ओके, देखो हमने पूरे डिटेल्स में इधर लिख दी है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम दूसरे एग्ज़ाम के बारे में जाते हैं। देखो पहले हम मार्किंग सिस्टम देख लेते हैं। ओके, देखो IBPS PO और मेन में टोटल 8 सेक्शन होगा, टोटल 8 सेक्शन, जो कि आपका 3 सेक्शन होगा प्री में, 4 सेक्शन होगा मेन में, और 1 सेक्शन इज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ओके ओके, देखो IBPS PO का प्री में आपका 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। देखो आपका 30 क्वेश्चन होगा, 20 मिनट टाइम एलोटेड, 35 क्वेश्चन 20 मिनट टाइम एलोटेड, 35 क्वेश्चन 20 मिनट टाइम एलोटेड फॉर इस सेक्शन, डिफरेंट टाइम। ओके, ये तो होगा IBPS PO। और IBPS PO का मेन में देखो 4 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। ओके, जो कि पहले सेक्शन में होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फोर्थ जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। देखो फर्स्ट सेक्शन में 45 क्वेश्चन, जो कि आपको 60 मिनट मिलेगा। ओके, सेकंड सेक्शन में 35 क्वेश्चन 40 मिनट्स, थर्ड सेक्शन में आपका 35 क्वेश्चन, जो कि आपका 45 मिनट होगा मिलेगा, और फोर्थ सेक्शन में आपका 40 क्वेश्चन, जो कि आपको 35 मिनट में कंप्लीट करनी है। ओके, एंड लास्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका लेटर राइटिंग और ऐसे होगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। ओके, जो कि आपको 30 मिनट में कंप्लीट करनी है। ओके, ये तो होगा आपका IBPS PO एंड क्लर्क। एंड नेक्स्ट देखो ये IBPS क्लर्क में भी 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा, जो कि फर्स्ट सेक्शन में 30 क्वेश्चन, टाइम अलॉटेड 20 मिनट, और सेकंड सेक्शन में 35 क्वेश्चन, टाइम अलॉटेड 20 मिनट, और थर्ड सेक्शन में आपका 35 क्वेश्चन और टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट्स। ओके, ये तो होगा प्री में। और मेन में आपका 4 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट सेक्शन में होगा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा, आपको 45 मिनट में कंप्लीट करनी है। सेकंड सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जो कि आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 35 मिनट में कंप्लीट करनी है। थर्ड में होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको 45 मिनट में कंप्लीट करनी है। फोर्थ में होगा आपका जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस, जो कि आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। देखिए आपको 35 मिनट मिलेगा, 50 क्वेश्चन। ओके, देखो चलो अब हम आते हैं RRB के अंदर। देखो RRB के 2 एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे, जो कि IBPS ऑफिसर स्केल 1 और IBPS ऑफिस असिस्टेंट्स। ओके, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों में ही ग्रेजुएशन। ओके,
और एज क्राइटेरिया होगा आपका 18 to 30 इन ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट में आपका 18 to 28। ओके। नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपका जून से जुलाई तक, दोनों में ही, जून से जुलाई में ही आपका वैकेंसी निकलता है, नोटिफिकेशन आता है फॉर बोथ। ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम, साल में तो एक बार ही होगा एग्ज़ाम। ओके। वैकेंसीज देखिए, अप्रोक्सीमेटली 4 से 10,000 वैकेंसी निकलता है इन ऑफिसर स्केल में, और ऑफिस असिस्टेंट में आपका 4 से 8,500 वैकेंसीज आता है हर साल। ओके। एग्ज़ाम का फेज देखिए, पहले तो आपका प्री होगा फॉर IBPS स्केल 1 में, देन मेन, LTP एंड देन टू इंटरव्यू। ओके। ऑफिस असिस्टेंट में आपका पहले प्री होगा, उसके बाद मेन, उसके बाद LTP। देखो इधर भी कोई इंटरव्यू नहीं होगा, देयर इज़ नो इंटरव्यू इन IBPS ऑफिस असिस्टेंट। ओके। देखो एग्ज़ाम ड्यूरेशन, प्री में आपका 45 मिनट मिलेगा, मेन में 2 आवर्स, सेम इन ऑफिस असिस्टेंट। ओके, 45 मिनट एंड 2 आवर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 80 मार्क का एग्ज़ाम होगा, जो कि 80 क्वेश्चन रहेगा इन प्री ऑफ ऑफिसर स्केल 1, और मेन में आपका 200 मार्क का एग्ज़ाम होगा, जो कि 200 ही क्वेश्चन होगा। सेम इन ऑफिस असिस्टेंट। ओके। देखो 80 मार्क का एग्ज़ाम 80 क्वेश्चन, और 200 मार्क का एग्ज़ाम 200 क्वेश्चन इन मेन। ओके। देखो नेगेटिव मार्किंग है, बैंकिंग का हर एग्ज़ाम में ही आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है। ओके। देखो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, IBPS ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में दोनों में ही कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा। ओके। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नो रेस्ट्रिक्शन फॉर बोथ। ओके। एज पर एज लिमिट आप जितनी खुशी दे सकते हो एग्ज़ाम। ओके। जॉब लोकेशन, एनीवेयर इन स्टेट और यूटी, एनीवेयर इन स्टेट और यूटी फॉर बोथ। ओके। आपका कोई स्टेट में आपका कहाँ भी पोस्टिंग दे सकता है, स्टेट वाइज। ओके। ये स्टेट वाइज ही होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में ही आता है, इंग्लिश और हिंदी में ही पेपर आता है, दोनों एग्ज़ाम में ही। ओके। सिलेक्शन प्रोसीड्योर, देखो फर्स्ट स्टेज में आपका प्री होगा, सेकंड में आपका मेन, और थर्ड में आपका इंटरव्यू एंड देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन ऑफिसर स्केल 1। ओके। और IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट में पहला आपका प्री होगा, सेकंड में आपका मेन, और फाइनल स्टेज में आपका LTP टेस्ट एंड देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ओके। चलो अब हम एग्ज़ाम का पैटर्न में जाते हैं। नेक्स्ट देखो, देयर इज़ नो फिक्सेबल टाइम फॉर डिफरेंट सेक्शन। मैंने पहले ही कहा था कोई फिक्सेबल टाइम नहीं होगा। देखो IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 में 2 सेक्शन में आपका प्री होगा, जो कि रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दोनों सेक्शन में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 80 मार्क्स का, और ये सारे कंप्लीट करनी है 45 मिनट में। ओके, 45 मिनट में ही कंप्लीट करनी है, कोई अलग अलग टाइमिंग बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। ओके। चलो सिमिलरिटी IBPS ऑफिसर स्केल 1 के मेन में देखो 5 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। देखो 40 करके आपका 5 सेक्शन में ही 40 क्वेश्चन होगा। ओके, 40 करके सारे क्वेश्चन आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करनी है। ओके, कोई सेक्शनल वाइज टाइमिंग नहीं है, आपको 2 आवर्स में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करनी है। ओके। अब चले आते हैं ऑफिस असिस्टेंट में। देखो ऑफिस असिस्टेंट में आपका प्री में 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। ओके, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन होगा, दोनों सेक्शन में ही आपको 45 मिनट में कंप्लीट करनी है। ये तो हो गया IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के प्री में। मेन में आपका 5 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। ओके, 40 करके
हर ईच सेक्शन में क्वेश्चन होगा जो कि आपका 2 आवर्स में कंप्लीट करनी है। ओके, कोई सेक्शनल वाइज टाइमिंग नहीं होगा, आपको सारे क्वेश्चन 2 आवर्स में कंप्लीट करनी होगी। ओके ओके, अब हम जाते हैं बाकी एग्ज़ाम के बारे में। देखो, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 ये दोनों के बारे में ही हम चर्चा की है, ठीक है। लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, ये दोनों एग्ज़ाम में कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। ओके, फ्रेश, अगर आप फ्रेश हो तो कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। लेकिन ऑफिसर स्केल 2 में अगर आपको जनरल बैंकिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देनी हो तो आपका एज लिमिट होगा 21 to 32, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और आपको कोई भी स्पेशल डिग्री से परस्यू करना है। ओके, और साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, और आईटी ऑफिसर के लिए आपका 21 से 32 एज लिमिट है, ठीक है। कोई भी आपको स्पेशल डिग्री हासिल करनी है विथ मिनिमम 50% और 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। फॉर चार्टर अकाउंटेंट के लिए आपका सीए सर्टिफिकेट, आपको सीए परस्यू करना है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, और लॉयर ऑफिसर के लिए आपका एज लिमिट है 21 से 32 ईयर्स तक। ओके, आपका मिनिमम 50% होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस 2 ईयर्स। ओके, और शुड हैव वर्क एज लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और ट्रेजरी मैनेजर के लिए आपका वही सीए और एमबीए, ठीक है, और उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस। और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एमबीए इन मार्केटिंग और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ओके, और एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कोई भी एक स्पेशल कोर्स से आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। हमने तो डिटेल्स में लिख दिए, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, और ऑफिसर स्केल 3 में आपका 21 से 40 ईयर्स तक एज लिमिट है। ओके, और मिनिमम आपको 50% लाना चाहिए। ओके, स्पेशल डिग्री से आपको पास करनी है, जो कि मैनेजमेंट है, लॉ है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सारे कोई भी एक से आपको परस्यू करना है। ओके, साथ में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, ऑफिसर ग्रेड स्केल का पोस्ट नेम है सीनियर मैनेजर। ओके, सीनियर मैनेजर तो हमने शॉर्ट में आपको डिटेल्स में बता दिए, ठीक है। और ये तो क्वालिफ़िकेशन है आपका, आप सारे पढ़ लीजिएगा कि कौन सा स्पेशल कोर्स है, ठीक है। ओके ओके, सो चलो हम इधर ही ख़त्म करते हैं इस सीरीज़ को। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना। ओके, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट कीजिए और इस ईमेल आईडी पे मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। ओके, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ओके।